हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक होंगे कि कैसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि बाय जो लेवल होता है, एग्जैक्ट बाय लेवल जो आप कहते हैं ना कि बॉटम पे खरीदना है एंड टॉप पे जाके सेल करना है, यानी कि एग्जैक्ट सेलिंग लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करूँगा कि एग्जैक्ट बाइंग लेवल एंड एग्जैक्ट सेलिंग लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रेडिंग विद कृष्ण चैनल का नाम है। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आज हम आपको 4 एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें हम सीखेंगे कि एग्जैक्ट बाइंग लेवल एंड एग्जैक्ट सेलिंग लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। और वो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। जैसे कि आप राकेश झुनझुनवाला सर को जानते होंगे। आज सर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं बता दूं स्टॉक मार्केट में सर ने इतना पैसा बना लिया, इतना वेल्थ बनाया है कि आज सर को देखकर काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सर से सीखने को हमें बहुत कुछ मिला। आज हम सर के एग्जाम्पल के थ्रू आज हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। सर ने क्या किया था, आज से कुछ साल पहले एक स्टॉक्स था, उसमें सर ने इन्वेस्टमेंट किया था 90 रुपीज़ के आसपास बाई किया हुआ था। एक स्टॉक्स था, स्टॉक्स का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना क्लियर है। 90 रुपीज़ के आसपास में सर ने बाई किया था एंड वो शेयर कुछ ही महीनों में, जब सर खरीदने के बाद कुछ ही महीनों में शेयर सडनली गिरना शुरू हो गया एंड 60% से ऊपर का मार्केट इन सर का जो शेयर जो था गिरना शुरू हो गया था। 60% से ऊपर का गिरावट इस स्टॉक्स में देखने को मिला एंड 35 रुपीज़ के आसपास आ गया था वो स्टॉक्स का प्राइस। अब जरा आप सोचो, जो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है, ना जाने सर को देखकर कितने लोग स्टॉक मार्केट शुरुआत किए हैं। एंड आप देख सकते हो सर 90 रुपीज़ पे बाई किया था और कुछ ही महीनों बाद वो स्टॉक्स गिरना शुरू हो गया एंड 35 रुपीज़ पे आ गया। बता दूं, यहाँ पे मैं समझाने का यही कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट लेवल जो आप सर्च करते हैं ना, ये बड़े इन्वेस्टर को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट हमें एंट्री कहाँ पे करनी है। एंड बता दूं, जैसे ये स्टॉक्स बढ़ना शुरू हुआ तो बाय करना सर 50 रुपीज़ से शुरू किया एंड एवरेज करते करते 70 रुपीज़ के आसपास चला गया। यानी कि जितना 90 रुपीज़ पे खरीदा था ना, उतना ही स्टॉक्स 50 रुपीज़ पे खरीदा एंड एवरेज करते करते वो 70 रुपीज़ के आसपास आ गया। एंड अब भी करंट मार्केट जो चल रहा है वो 450 के आसपास है, यानी कि 450 रुपये पे चल रहा है। अगर आप इस जगह पे होते तो मैं लिख कर देता हूँ, अगर आप बिगिनर होते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इस जगह पे पैनिक में आप सेलिंग करके निकल गए होते। पैनिक आप एग्जिट किए होते 35 रुपीज़ के आसपास में, मतलब 60% गिर गया था। लेकिन वही जो बड़े इन्वेस्टर है वहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज करता है। एवरेज क्यों करता है? क्योंकि उनको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो जिस स्टॉक्स में पैसा लगाया है उनका बिजनेस अच्छा है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। एंड मार्केट का, स्टॉक्स का सिद्धांत है नीचे ऊपर मार्केट होगा, लेकिन आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये स्टॉक्स कहाँ तक जा सकता है, तो वो हर गिरावट पे एवरेज करता है, वो बाय करता है। बाय इन डिप्स के स्ट्रैटेजी के साथ वो अपना पोजीशन को बनाए होते हैं। एंड देखो आज मार्केट कहाँ से कहाँ पे है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि एग्जैक्ट लेवल जो आप खोज रहे हैं ना कि एंट्री का कहाँ होना चाहिए, ये बड़े इन्वेस्टर को भी नहीं पता। ये एक एग्जांपल नहीं है, कई सारे एग्जांपल है। आइए हम आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सुने होंगे। म्यूचुअल फंड जो होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर, FII कह सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, इनके पास क्या होता है, तो एक पूरा डाटा होता है एंड इनके पास फंड मैनेजर जो लीडर होते हैं उनको मार्केट के लेके काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। आप इनका इंटरव्यू आप सुनना, देखो इनके पास तो सबसे पहले तो एक रिसर्च टीम होती है, टूल्स ऐसे टूल्स टेक्निक होती है ना, इनको क्लियरली पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। इनके पास ईयरली इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं जिनको मार्केट को लेके काफ़ी एक्सपीरियंस, बड़े बड़े जो लोग होते हैं FII, इनके पास रिसर्च टीम होते हैं। इन लोगों का भी जब आप इंटरव्यू सुनते होंगे तो ये भी लोग कहते हैं कि भले ही निफ्टी आज 20,000 पे है तो भी वो बाई करेगा, 28,000 पे चला जाएगा तो भी वो बाई करेगा, मार्केट अगर गिर जाता है 8,000 के भी पास आ जाएगा निफ्टी तो भी ये बाई करेंगे। क्यों बाई करता है? इनका एक ही सिद्धांत होता है, स्टॉक्स क्वालिटी वाली होनी चाहिए।
बिजनेस बढ़िया होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिटर्न उनको देंगे ही देंगे। तो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, गिरावट में ना एवरेज करता है, बाई करता है। एंड जो बिगिनर होते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पता होता है, वो भाव देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अक्सर गिरावट में वो एग्जिट कर जाते हैं, पैनिक सेलिंग में निकल जाते हैं। तो आप, आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जैक्ट जो आप बाई लेवल खोजते हैं ना, वो किसी को भी नहीं पता होता है कि कहाँ पे एंट्री करना। बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े जिनको आप कहते हैं गुरु है, एक्सपर्ट है, उनको भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आपको बाय से रिलेटेड बताए। अब हम सेलिंग से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल बताते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बिगनर लोगों का हम एग्जांपल दे देते हैं। वो क्या करते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे कि जैसे यहाँ पे आप देखो, इस लेवल पे एक एग्जांपल के लिए आपने खरीदा, और खरीदने के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। जो कि आप देखते होंगे कि आपके एंट्री होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। और सडनली क्या होता है, मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, सडनली मार्केट गिर जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं बिगिनर, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, पैनिक सेलिंग करके निकल जाते हैं। लेकिन यहीं पर जब एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो यहाँ पे एवरेज करता है, क्योंकि उनको पता है सेंटिमेंट मार्केट का भी गिर रहा है। हो सकता है कोरोना से रिलेटेड हो, या इलेक्शन से रिलेटेड हो, या कोई भी चीज़ के लेके गिरावट आ रही है। तो ऐसा नहीं कि एक स्टॉक्स गिर रहा है, सारे स्टॉक्स गिर रहा होता है। लेकिन ऐसे में बड़े इन्वेस्टर मौका बनाते, मौका खोजता है। अब ऐसे में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उनको पता है बिजनेस बढ़ गया है, सब सेंटीमेंट सही हो जाएगा, मार्केट रिकवरी करना शुरू होगा। एंड जितना गिरा है ना, उससे तेजी के रफ्तार में ये रिकवरी भी करता है। अगर 100% गिरा है तो 200% का रिटर्न देता है। तो ये बड़े इन्वेस्टर को पता होता है मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ऊपर होता रहता है। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वालिटी वाली स्टॉक्स होना चाहिए, बिजनेस बढ़िया होना चाहिए। वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड वो भाव जो है वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बाइंग लेवल का। अब हम बात करते हैं सेलिंग लेवल के बारे में। सेलिंग में आज मैं आपको बता दूँ एक एग्जाम्पल। आप मैंने वैद्यनाथन सर को जानते होंगे, जो कि IDFC फर्स्ट का MD एंड CEO है, जिन्होंने क्या किया था, कोरोना वायरस जब आया था उस समय अपना कंपनी का शेयर इन्होंने, सर ने बेचा हुआ था। एंड बता दो कितने रुपीस पे बेचा था और कितना शेयर बेचा था। तो एक एग्जांपल के लिए, एग्जांपल नहीं, ये सारे रियलिटी हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। सर ने 45 मिलियन के लगभग शेयर्स बेचे हुए थे। कितने के भाव पे पता है आपको? लगभग 21 रुपये के आसपास सर ने बेचे हुए थे। अपने ही कंपनी का शेयर सर ने बेचे हुए थे। जो MD एंड CEO है IDFC फर्स्ट बैंक का, उन्होंने 21 रुपये के आसपास पे सेल किया था, और उसको मिला था उस समय 94 करोड़ के आसपास में। जो सेल जो किया था, बेचा था, उसके बदले सर को 94 करोड़ के आसपास मिला था उस टाइम में। अगर आज सर होल्ड किए होते तो उसका वैल्यू जो है ना, आज के डेट में 515 करोड़ रुपया हो चुका है। आज आप IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक्स का प्राइस अगर आप देखते हो तो 115 रुपये के आसपास चल रहा है, जाके आप देख लीजिए। यानी कि जो कंपनी के फाउंडर है, MD एंड CEO है, उनको भी नहीं पता है कि बेस्ट एग्जैक्ट जो सेलिंग लेवल जो है वो कहाँ पे है, देख सकते हो आप। एंड इनका अगर आप माइनस करते हैं जो अभी करंट वैल्यू चल रहा है, और उस समय सर को जितना मिला था उससे अगर आप माइनस करोगे तो 421 करोड़ के आसपास सर का लॉसेस होते हुए दिख रहा है। समझ रहे हो आप? अगर होल्ड किया होता अभी तक तो क्या होता, इतना प्रॉफिट सर को मिल रहा होता। तो कहने का एक ही मतलब है, जो कंपनी के MD एंड CEO है, उनको खुद नहीं पता कि एग्जैक्ट हमें एग्जिट कहाँ पे करना है। समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आई होप कि समझ में आ रहा है। ये एक एग्जाम्पल नहीं, कई सारे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। आदित्य पुरी सर को आप जानते होंगे, जो कि HDFC बैंक का MD एंड CEO है। एंड इन्होंने सर जो है 1130 रुपये के आसपास शेयर बेचे हुए थे, जिसका 843 करोड़ रुपये सर को मिला हुआ था। ये उसी टाइम की बात है, आज 2-3 साल पहले की। तो सर ने जब बेचा था, आज HDFC का शेयर प्राइस आपको पता है कहाँ पे है? आप देख सकते हो अभी HDFC बैंक का शेयर का जो प्राइस है वो 580 रुपये पे ट्रेड हो रहा है करंट में। एंड सर ने इस लेवल पे आसपास बेचा था, इस लेवल पे 1130 के आसपास बेचा था। एंड हाई जो है 1700 के आसपास चला गया था, 1700 के आसपास। मतलब सर के बेचते ही मार्केट देखो कहाँ से कहाँ चला गया, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जो कंपनी के MD एंड CEO, उनको भी नहीं पता कि एग्जैक्ट
सेलिंग लेवल कहाँ पे है। लेकिन देखो जैसे निकला मार्केट बढ़ना शुरू हो गया। तो आप जो कहते हैं कि एग्जैक्ट सेलिंग लेवल बताओ, देखो यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कंपनी के एमडी एंड सीईओ उनको खुद नहीं पता होता है। अगर सर का भी कैलकुलेटेड किया हुआ है, सर का भी अगर अभी तक सर होल्ड किए होते तो उनका नेटवर्थ कितना हो जाता, अभी करंट पे प्रॉफिट कितना चल रहा होता, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो अभी करंट मार्केट 1580 रुपये चल रहा है, सर ने 1130 रुपये के आसपास बेचा हुआ था। एंड अभी जो करंट वैल्यू जो है वो है 1230 करोड़ के आसपास करंट वैल्यू चल रहा है, टुडे का वैल्यू चल रहा है। अगर नहीं बेचे होते उस समय तो सर को प्रॉफिट 387 करोड़ के आसपास अभी चल रहा होता, जो कि अभी लॉसेस में सर का है। क्यों? क्योंकि सर ने उस समय बेच दिया था 1130 के आसपास में, जो प्राइस चल रहा था उस समय बेच दिए। एंड सर को उस समय जो मिला हुआ था 843 करोड़ के आसपास सर को मिला हुआ था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें मैं कहने का यही तात्पर्य है कि कोई भी बड़े से बड़े प्लेयर जो आप एक्सपर्ट कहते हो, जिनको सारे कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं पता होता है किसी को कि एग्जैक्ट बाइंग एंड एग्जैक्ट सेलिंग लेवल कौन सा है। बस सबका एक मोटिव होता है कि स्टॉक्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका क्वालिटी स्टॉक्स जो होती है वो क्वालिटी वाली स्टॉक्स होता है, बिजनेस बढ़िया होना चाहिए। एंड जब भी गिरता है तो वो वहाँ पे एवरेज करता है, उनको पता है कि ये जब कम बैक करेगा तो उतना ही तेज़ी से कम बैक करेगा और वो सारा लॉसेस रिकवर हो जाएगा। तो बड़े बड़े लोग इस सिद्धांत पे काम करते हैं, लेकिन उसी जगह पे नए लोग क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते, दूसरे के कहने पे एंट्री करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब का क्या निकलता है, ये सब मैंने समझाने का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ें हैं। आप बेस्ट बाइंग एंड बेस्ट सेलिंग लेवल जो खोजते हो ऐसा कुछ नहीं होता है, भाव हमारे हाथ में नहीं होता। हमें अच्छा बिजनेस देखना है, वो अच्छा बिजनेस हमें देखना है कि बिजनेस कैसा उनका चल रहा है। एंड बता दूं आपको कि स्टॉक्स जो है बेस्ट शेयर, इस पे आप एनर्जी खर्च करो, इसमें खोजने पे एनर्जी खर्च करो आप, ना कि बेस्ट बाइंग एंड बेस्ट सेलिंग लेवल पे। ये किसी को नहीं पता होता है बॉटम कहाँ है एंड टॉप कहाँ पे है। अगर आपका बेस्ट क्वालिटी वाली स्टॉक्स मिल जाएगा, वो हो सकता है 60% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रहा होगा उस स्टॉक्स में, लेकिन जब कम बैक करेगा तो वही 200% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए कि वैसे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के साथ साथ गिरावट में जो बड़े लोग हैं वो एवरेज करता है और इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि जब रिटर्न आएगा कम बैक करेगा तो हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा एंड प्रॉफिट भी होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।